आज हम ऑपरेशन केरल के बारे में बात करने आया हूं। इंदिरा गांधी द्वारा यहीं से शुरुआत की जाती है लोकतंत्र की हत्या को लेकर, और ऐसा पहली बार नहीं करती है इंदिरा गांधी, लगभग 50 से ज्यादा बार कर चुकी हैं। विष्णु शर्मा द्वारा मैं उनके एक एक अंक को उठाकर चलचित्र के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करता हूं। मेरे साथ बने रहिएगा। लोकतंत्र के इतिहास में इंदिरा गांधी का नाम अनुच्छेद 356 का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करने वाले प्रधानमंत्री के तौर पर लिया जाता है। एक एक करके लगभग 50 से ज्यादा सरकारें गिराती है पीएम इंदिरा गांधी। लेकिन उनकी इस आदत की शुरुआत तब हुई जब वो प्रधानमंत्री तो क्या, मंत्री पद पर भी नहीं थी, लेकिन इस हैसियत में थी न केवल देश के प्रधानमंत्री को झुकने पर मजबूर कर सकती थी, बल्कि उन्होंने राष्ट्रपति को भी झुकने पर मजबूर कर दिया। इंदिरा गांधी ने पहली चूक देश की पहली गैर कांग्रेसी और भारत की पहली वामपंथी सरकार को गिरा कर की। यहीं से शुरुआत करती है लोकतंत्र हत्या की, जिसके पास भले ही 3 सीटें कम थी, लेकिन 5 निर्दलियों का समर्थन हासिल था। भारत की वामपंथी राजनीति में यह 5 अप्रैल की तारीख काफी अहम है। दरअसल 5 अप्रैल 1957 को देश में पहली लेफ्ट सरकार केरल में चुनी गई और पूरी दुनिया में इसे लोकतांत्रिक ढंग से चुनी गई पहली कम्युनिस्ट सरकार माना जाता था। भले ही उन्हें केवल 35.9% वोट मिले, 125 में से 60 सीटें मिली, बाकी 5 निर्दलीय विधायकों के समर्थन से सरकार बना दी। पूरी दुनिया में इसको लेकर चर्चा हुई थी। रूस और चीन जैसे देश काफी खुश थे, तो अमेरिका जैसे देशों ने अपनी चिंता जताई थी। महज 2 साल के अंदर इंदिरा गांधी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू पर दबाव बनाकर सरकार को गिरा देती है, लोकतंत्र की हत्या कर देती है। एक पहले जान लेते हैं कि वामपंथी सरकार बनाने के पीछे सबसे बड़ा हाथ किसका था। वे थे EMS नंबूदिरीपाद, जो कट्टर ब्राह्मण परिवार से थे। एक आईबी रिपोर्ट भी सामने आई थी। नंबूदिरीपाद को चुनाव लड़ाने और जिताने की कई कम्युनिस्ट देशों ने काफी धन भी भेजा था, लेकिन नेहरू लोकतांत्रिक ढंग से चुनी गई सरकार के विरोध में कुछ भी करने को तैयार नहीं थे। इंदिरा गांधी को कम्युनिस्ट सरकार बनाना रास बिल्कुल नहीं आ रहा था। ऐसे में आग ही का काम किया नंबूदिरीपाद के सुधार कार्यक्रमों ने। सबसे ज्यादा बवाल काटा एजुकेशन सुधारों को लेकर। नंबूदिरीपाद ने दावा किया कि ये सुधार फीस ढांचों में कमी, अध्यापकों के वेतन में बढ़ोतरी आदि के लिए कर रहे हैं। लेकिन जब स्कूलों से गांधी जी की तस्वीरें हटाकर उनकी जगह माओ, स्टालिन की तस्वीरें लगाई जाने लगी, तब नेहरू और इंदिरा भी बेचैन होने लगे। इधर पंडित जवाहरलाल नेहरू चीन से तनातनी के चलते कम्युनिस्टों से उतने ज्यादा खुश नहीं थे। इंदिरा को मदद मिली केरल में शुरू हुए उस आंदोलन से जो एजुकेशन बिल के खिलाफ शुरू हुआ था। इसमें 2 प्रमुख संस्थाओं का रोल था। एक तो चर्च जैसी संस्था थी और दूसरा केरल का नायर समुदाय। इन दोनों संस्थाओं का सबसे ज्यादा चैरिटेबल स्कूल हुआ करता था। फिर नंबूदिरीपाद का सिलेबस बदलना भी किसी को रास नहीं आ रहा था। नतीजा यह हुआ, कांग्रेस ने इस आंदोलन को अपने हाथों में ले लिया। कांग्रेस में केरल के गांधी कहे जाने वाले मन्नत पिल्लई ने इस आंदोलन की अगुवाई की। उनकी संत जैसी छवि थी। आलम यह हुआ कि सरकार ने 248 जगहों पर लाठीचार्ज किया। करीब 1.5 लाख लोगों को जेल में डाल दिया गया था। इस आंदोलन से आम जनता भी भड़क गई थी। जब एक मछुआरा समुदाय की गर्भवती महिला की गलती से पुलिस ने जान ले ली, फिर तो आंदोलन हिंसक हो उठा। इंदिरा 1959 में पहली बार कांग्रेस अध्यक्ष बनी थी। कांग्रेस ने प्रज्ञा समाजवादी पार्टी, मुस्लिम लीग और नायर सर्विस सोसाइटी के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन और राजधानी त्रिवेंद्रम के लिए विशाल कूच का ऐलान कर दिया। जैसे ही फिरोज को इंदिरा की इस जीत का पता चलता है, वो भी काफी नाराज हो जाते हैं। इंदिरा से त्रिमूर्ति भवन में लंच के दौरान खूब झगड़े। फिरोज गांधी ने कहा, यू आर द बुलिंग पीपल, यू आर अ फासिस्ट। इससे इंदिरा गांधी और ज्यादा उखड़ गई। दिन आता है 21 जुलाई 1959 को राष्ट्रपति शासन का फैसला ले लिया जाता है और सरकार ही गिरा ही दिया। 50 से ज्यादा बार इंदिरा गांधी के कार्यकाल में लोकतंत्र की हत्या होती है। जब केरल सरकार गिर गई, अगले चुनाव में कांग्रेस की सरकार भी बन गई। इंदिरा गांधी एक महिला सम्मेलन में हिस्सा लेने केरल ही गई थी। उन्हें खबर मिली फिरोज को दूसरा हार्ट अटैक आ गया और आखिरकार फिरोज गांधी दूसरे हार्ट अटैक में नहीं बच पाए। और कारण सिर्फ एक था, लोकतंत्र की हत्या की शुरुआत यहीं से होती है। विष्णु शर्मा द्वारा एक एक अंक को बेहतरीन ढंग से संकलित किया गया है। राजमाता ऐसा साहसिक कार्य करती हैं, लोग उन्हें सलाम करते हैं, लोग उन्हें आयरन लेडी कहते हैं। धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ यह अंक बहुत पसंद आया होगा।